वेलकम। आज हम बात करने वाले हैं उस टेक्नोलॉजी की जो सच में हमारी दुनिया को रीशेप कर रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम कंप्यूटिंग। सुनकर थोड़ा हेवी लगता है ना, लेकिन ट्रस्ट मी, आज का ये एक्सप्लेनेटर इस पूरी कॉम्प्लेक्स दुनिया को एकदम डिकोड कर देगा। अक्सर एक कविता की लाइनें कही जाती हैं, डगर है मुश्किल, कठिन सफ़र है, मगर मुसाफिर जगह नहीं है। और ये बात इन कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ पर बिल्कुल फिट बैठती है। बाहर से ये सब एक मुश्किल सफ़र लगता है, लेकिन आज हम इस मुसाफिर को जगाने वाले हैं। चीज़ों को इतना सिंपल और इंगेजिंग बनाएंगे कि आपको मज़ा आ जाएगा। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम एआई के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक से शुरुआत करेंगे, जनरेटिव एआई और डीप फिक्स की असलियत समझेंगे, इंटरनेट की उन डार्क लेयर्स को एक्सप्लोर करेंगे जो हमें दिखती नहीं हैं, क्वांटम कंप्यूटिंग के माइंड बेंडिंग कॉन्सेप्ट्स को डिकोड करेंगे और आखिर में देखेंगे कि भारत अपने डिजिटल मिशंस के साथ इस रेस में कहाँ खड़ा है। तो चलिए सीधा डाइव इन करते हैं। ऑलराइट, सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले टॉपिक की, एआई के कंपोनेंट्स और उसके टाइप्स। देखते हैं कि ये पूरी टेक्नोलॉजिकल इमारत किन बुनियादी ब्लॉक्स पर खड़ी है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई एक्चुअल में है क्या? सिंपल वर्ड्स में ये मशीनों को इंसानों की तरह सोचने, समझने और डिसीजन लेने की ताकत देने का साइंस है। अब आपको लगेगा ये कोई नया कॉन्सेप्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसकी जड़ें 1950 के दशक से जुड़ी हैं, जब एलन ट्यूरिंग ने अपना फेमस ट्यूरिंग टेस्ट बनाया था, ये चेक करने के लिए कि मशीन इंसान की तरह बिहेव कर सकती है या नहीं। और हाँ, 1956 के आसपास जॉन मैकार्थी ने सबसे पहली बार इस टर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कॉइन किया था। मतलब विजन बहुत पहले सेट हो चुका था। अब इस पूरे कॉन्सेप्ट को ना एक वेन डायग्राम की तरह इमेजिन कीजिए। सबसे बाहर का जो सबसे बड़ा सर्कल है वो है हमारा मेन एआई। इसके ठीक अंदर आता है मशीन लर्निंग या एमएल, जहां हम एल्गोरिदम्स को ढेर सारा डेटा फीड करके ट्रेन करते हैं। उसके भी अंदर गहराई में जाए तो आता है डीप लर्निंग, जो और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को हैंडल करता है। और इसके बिल्कुल सेंटर में सबसे डीप लेयर है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स यानी ANN। ये बिल्कुल हमारे और आपके दिमाग के न्यूरॉन्स की तरह काम करता है, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए। अगर हम कैपेबिलिटी की बात करें तो एआई को हम मेनली दो कैटेगरीज में बांट सकते हैं। पहला है नैरो एआई, जिसे वीक एआई भी कहते हैं। ये सिर्फ एक स्पेसिफिक काम करने के लिए बना है, जैसे चेस खेलना या आपके फ़ोन में गाने रेकमेंड करना। आज हम जिस एआई से घिरे हैं वो यही नैरो एआई है। लेकिन दूसरा है जनरल एआई या स्ट्रॉन्ग एआई। ये एक ऐसा लेवल है जहां मशीन बिल्कुल इंसानों की तरह मल्टी डायमेंशनल टास्क कर सकती है। इमेजिन कीजिए एक फुली ऑटोनॉमस ड्राइवरलेस कार जो हर सिचुएशन को इंसानों की तरह एनालाइज करके तुरंत फैसले ले रही है। वो जनरल एआई का एक परफेक्ट एग्जाम्पल होगा। अब आगे बढ़ते हैं और आते हैं जनरेटिव एआई और डीप फेक्स पर। ये वो जगह है जहां एआई सिर्फ डेटा एनालाइज नहीं कर रहा, बल्कि खुद कुछ नया, कुछ ओरिजिनल क्रिएट कर रहा है। आपने जेनरेटिव एआई का नाम तो सुना ही होगा, राइट? इसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक काम करती है जिसे गैन्स कहते हैं, यानी जेनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क्स। इसे ना एक चोर सिपाही के गेम की तरह समझिए। इसमें एक जनरेटर होता है जो बेहद असली दिखने वाला फेक डेटा जैसे इमेज या वीडियो क्रिएट करता है, और दूसरी तरफ होता है डिस्क्रिमिनेटर, जिसका काम है उस डेटा को चेक करना और पकड़ना कि क्या असली है और क्या नकली। ये दोनों एक दूसरे से लगातार कंपीट करते हैं, और इसका रिजल्ट ये होता है कि फाइनली जो इमेज या वीडियो बनता है उसे देखकर आप बता ही नहीं सकते कि वो असली है या एआई जनरेटेड। और इसी टेक्नोलॉजी का एक बहुत ही क्रिटिकल और शायद थोड़ा डरावना आउटकम है डीप फेक। इसमें इमेजेस और आवाज़ को डिजिटली इतना परफेक्टली मैनिपुलेट किया जाता है कि वो एकदम रियल लगते हैं। प्रॉब्लम यह है कि बहुत से लोग, खासकर पुरानी जनरेशन, इसे सच मान लेते हैं, जिससे मिस इन्फॉर्मेशन और सोसाइटी में ट्रस्ट इश्यूज पैदा होते हैं। ये एक बहुत सीरियस कंसर्न है। इसीलिए सेफ इंटरनेट प्रैक्टिसेस को प्रमोट करने के लिए भारत में आईटी एक्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि इस तरह के डिजिटली मॉडिफाइड फेक कंटेंट को रेगुलेट किया जा सके और इसके फैलाव को रोका जा सके। अब बात करते हैं उस इकोसिस्टम की जहां ये सारा डेटा और एआई रहता है, इंटरनेट। लेकिन इंटरनेट सिर्फ उतना नहीं है जितना हम रोज ब्राउज करते हैं। चलिए इसकी 3 लेयर्स को एक्सप्लोर करते हैं। ये फैक्ट सुनकर शायद आपका दिमाग चकरा जाए। गूगल या बिंग जैसे सर्च इंजिन्स पूरे इंटरनेट का सिर्फ 4 से 6% हिस्सा ही देख पाते हैं। जी हाँ, सिर्फ 4 से 6%। इसे हम सरफेस वेब कहते हैं। इसके ठीक नीचे होता है एक बहुत ही विशाल डीप वेब।
यहाँ सारा सिक्योर और क्रेडेंशियल वाला डेटा स्टोर होता है, जैसे आपके बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स या यूनिवर्सिटीज के प्राइवेट रिकॉर्ड्स। इसे आप बिना सही पासवर्ड के एक्सेस नहीं कर सकते। और सबसे नीचे गहराई में होता है डार्क वेब, एक पूरी तरह से एनोनिमस और अनरेगुलेटेड नेटवर्क, जहां जाने के लिए स्पेशल ब्राउजर्स की जरूरत पड़ती है। चलिए, इंटरनेट की इन गहराइयों से बाहर निकलते हैं और चलते हैं प्रोसेसिंग की एकदम अल्टीमेट बाउंड्री पर, क्वांटम कंप्यूटिंग की दुनिया में। ये ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग के सारे रूल्स को ब्रेक कर देता है। देखिए, जो हमारे नॉर्मल या क्लासिकल कंप्यूटर्स हैं ना, वो बिट्स पे काम करते हैं, मतलब या तो 0 या 1, बिल्कुल आपके घर के लाइट स्विच की तरह, या तो ऑन या ऑफ। लेकिन क्वांटम कंप्यूटर्स क्यूबिट्स या क्वांटम बिट्स का यूज करते हैं, और यही मैजिक होता है। क्यूबिट्स एक स्पिन करते हुए सिक्के की तरह हैं। जब तक सिक्का घूम रहा है, वो एक ही टाइम पर हेड और टेल दोनों स्टेट्स में एक साथ रह सकता है। इसी वजह से क्वांटम कंप्यूटर्स एक ही टाइम पर करोड़ों कैलकुलेशंस एक साथ पैरेलल में कर सकते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स मेनली 4 पिलर्स पे खड़ा है। पहला है सुपरपोजिशन, वही जो मैंने अभी बताया, एक साथ कई स्टेट्स में होना। दूसरा है एंटेंगलमेंट, ये बहुत कमाल की चीज है। इसमें 2 पार्टिकल्स ऐसे जुड़ जाते हैं कि अगर आप एक में कुछ चेंज करेंगे तो दूसरे में अपने आप उसी वक्त चेंज हो जाएगा, चाहे वो यूनिवर्स के दूसरे कोने में ही क्यों ना हो। अनब्रेकेबल क्वांटम सिक्योरिटी इसी पर बेस्ड है। तीसरा पिलर है इंटरफेरेंस, जहां वेव्स एक दूसरे को कैंसिल आउट या एम्पलीफाई करती हैं ताकि कैलकुलेशंस में एरर्स कम हो। और चौथा है टनलिंग, जहां पार्टिकल्स अपनी हाई एनर्जी का यूज करके डिजिटल बैरियर्स को सीधे पार कर जाते हैं। तो इन सब थ्योरीज का असल इम्पैक्ट क्या है, इसे क्वांटम सुप्रीमेसी से समझिए। इमेजिन कीजिए कि ऐसी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है जिसे सॉल्व करने में दुनिया के सबसे पावरफुल क्लासिकल सुपर कंप्यूटर को भी 10 की पावर 28 साल लग जाएंगे, मतलब पूरे ब्रह्मांड की उम्र से भी कई गुना ज्यादा टाइम। लेकिन एक क्वांटम कंप्यूटर, वो इसे सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट में सॉल्व कर सकता है। 3 मिनट, ये स्पीड लिटरली इमेजिनेशन से बाहर है। इन ग्लोबल और माइंड बेंडिंग कॉन्सेप्ट्स को समझने के बाद अब फाइनली हम अपने आखिरी टॉपिक पर आते हैं और देखते हैं कि इन सब में भारत का विजन और स्ट्रैटेजी क्या है। भारत इस टेक रेस में पीछे नहीं रहने वाला। मार्च 2024 में इंडिया एआई मिशन लॉन्च किया गया था और इसके लिए 10,300 करोड़ रुपए का एक मैसिव इन्वेस्टमेंट कमिट किया गया है। इसका विजन बहुत क्लियर है, एआई को भारत में, भारत की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए काम में लाना। हमारी टेक्नोलॉजिकल रेडीनेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। आज हमारे पास सर्वम एआई, भारत जेन एआई और ज्ञानी एआई जैसे इंडिजिनस यानी स्वदेशी एआई पोर्टल्स हैं। इसके अलावा भारत का नेशनल क्वांटम मिशन भी पूरे पेस पर है। इसमें 63 करोड़ रुपए के इनिशियल इन्वेस्टमेंट के साथ अगले 8 सालों में 50 से 1000 क्यूबिट्स तक के क्वांटम कंप्यूटर्स डेवलप करने का टारगेट है। और इस पूरे इकोसिस्टम को सपोर्ट करने के लिए IISc और टॉप IITs में कटिंग एज थीमैटिक हब बनाए गए हैं, जहां वर्ल्ड क्लास रिसर्च हो रही है। तो जाते जाते जरा इस बारे में सोचिए, जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये लिमिटलेस दिमाग और क्वांटम कंप्यूटिंग की ये अनबीटेबल स्पीड, ये दोनों आपस में पूरी तरह मर्ज हो जाएंगे, तो वो सिनर्जी हमारी दुनिया और ह्यूमन प्रोग्रेस को किस तरह से हमेशा के लिए बदल कर रख देगी, ये सच में एक ऐसा सवाल है जो हमारे फ्यूचर को डिफाइन करेगा। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आपको कुछ नया और एक्साइटिंग जानने को मिला होगा।